फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज में होने वाले फायर हजार्ड के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि इंडस्ट्री में जो फायर हजार्ड होते हैं, खासकर जो इलेक्ट्रिकल साइड से फायर हजार्ड होता है, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल साइड से अगर देखें तो फायर हजार्ड होने के पॉसिबल रीजन कौन कौन से होते हैं, और इलेक्ट्रिकल कॉज से अगर फायर हजार्ड आपकी इंडस्ट्री में होता है तो आपका अप्रोच किस तरीके से रहना चाहिए। ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको बिना कॉम्प्लिकेट किए टू द पॉइंट में आपको बताता हूं कि ये चीजें होती कैसे है। देखिए, फायर हजार्ड होने के रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। किसी भी रीजन से फायर हजार्ड आपको देखने को मिल सकता है, पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल कॉज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कॉज में दो ऐसे कॉज हैं जिसके वजह से फायर हजार्ड आपके इंडस्ट्री में कभी भी हो सकता है। पहला कॉज इलेक्ट्रिकल साइड से होता है शॉर्ट सर्किट। हम सबको पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल फायर हजार्ड होता है, कहीं भी अगर आग लगती है, तो बहुत कॉमनली ये सुनने को मिलता है कि शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आग लग गई। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन इलेक्ट्रिकल रीजन तो शॉर्ट सर्किट ही होता है। दोस्तों, जब भी शॉर्ट सर्किट के वजह से फायर हजार्ड होता है तो ऐसे में इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी आपके प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है, चाहे वो रिले हो चाहे वो सर्किट ब्रेकर हो, ये सभी इफेक्टिवली वर्क करने चाहिए। अगर आपका रिले सही समय पर काम कर जाएगा, अगर आपका सर्किट ब्रेकर सही समय पर ऑपरेट हो जाएगा, तो फायर हजार्ड होने से आप अपने सिस्टम को बिल्कुल बचा सकते हैं। ऐसे में आपके हाथ में कौन सी चीज़ें रहती है? देखिए, एज ए इंजीनियर, एज ए टेक्निकल पर्सन, आपके हाथ में ये है कि आप सही रिले और सही सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन करें। दूसरी चीज़ ये है कि रिले और सर्किट ब्रेकर में जो भी सेटिंग आप करेंगे, चाहे ओवर करंट से रिलेटेड सेटिंग हो चाहे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से रिलेटेड सेटिंग हो, ये सभी सेटिंग बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर आपने गलत सेटिंग करके रखी है तो ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट होने के वजह से सही समय पर आपका सिस्टम ऑपरेट ही ना हो, सिस्टम ट्रिप ही ना हो, जिसके वजह से आपको फायर हजार्ड फेस करना पड़ सकता है। दूसरा इलेक्ट्रिकल कॉज दोस्तों होता है सस्टेन्ड ओवरलोड कंडीशन। देखिए, सस्टेन्ड ओवरलोड कंडीशन का मतलब यह है कि अगर आपकी कोई भी मोटर, कोई भी ड्राइव अगर कंसिस्टेंटली ओवरलोड कंडीशन पर चल रही है तो उसके वजह से भी आपके सिस्टम में फायर हजार्ड देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर कोई भी मोटर या कोई भी सिस्टम कंटिन्यूसली ओवरलोडेड चलेगा तो उसके वजह से आपका जो इलेक्ट्रिकल केबल होता है, इस केबल में ओवर हीटिंग होने लगती है, क्योंकि आपका जो लोड है ये ज़रूरत से ज़्यादा चल रहा है। इसका मतलब ही यह है कि जो करंट है वो करंट भी ज़रूरत से ज़्यादा ही सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो कंटिन्यूसली अगर कोई भी चीज़ ओवरलोडेड कंडीशन पे चलती है तो उसके वजह से आपकी जो सिस्टम है उसमें ओवर हीटिंग होने लगती है, और अगर आपका सर्किट सही समय पर ट्रिप नहीं हुआ तो उस वजह से ओवरलोडेड कंडीशन में भी ओवर हीटिंग के वजह से आपको फायर हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो भी ओवरलोडेड प्रोटेक्टिव डिवाइस आप लगा रहे हैं उसका सिलेक्शन सही होना चाहिए, और ओवर करंट की सेटिंग जो आप करेंगे आपके रिले में, ये सेटिंग भी सही होनी चाहिए कि अगर ओवरलोडेड कंडीशन होती है तो रिले सही समय पर सही तरीके से उसे सेंस कर सके और आपके सर्किट को आइसोलेट कर सके। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके की सेटिंग उस पर्टिकुलर रिले में उस पर्टिकुलर फॉल्ट के लिए की है। अब दोस्तों, बात आती है कि अगर इलेक्ट्रिकल फायर हजार्ड हमें देखने को मिलता है या कहीं भी अगर किसी भी रीजन से फायर हजार्ड हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी कहीं पर फायर हजार्ड होता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है कि कहीं से भी पानी ढूंढें और वहां पर पानी फेंक कर आग को बुझा दें। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल फायर हजार्ड हुआ है, अगर आपके इलेक्ट्रिकल पैनल में शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आग लगी है, तो वाटर का यूज आप कभी भी नहीं करेंगे। ऐसा करने से आपके जो फायर हजार्ड है ये कई गुना बढ़ जाएगा और आपकी जो भी कंडीशन है फायर हजार्ड की वो आपके अप्रोच से बाहर हो जाएगी। ऐसे में एज अ टेक्निकल पर्सन आपके माइंड में हमेशा ये अलर्टनेस होनी चाहिए कि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल पैनल में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर फायर हजार्ड होता है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई को आइसोलेट करना है। देखिए, जब भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है या ओवर करंट के वजह से आग लगती है तो ये आग बहुत जल्दी फैलती है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि इसका जो भी सोर्स है उस सोर्स को अगर आप आइसोलेट कर दें, उस सोर्स को अगर आप बंद कर दें, डी एनर्जाइज कर दें, तो आग को फैलने से आप बिल्कुल रोक सकते हैं। इसलिए ऐसे इलेक्ट्रिकल पर्सन हर समय आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आग लगती है, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में अगर आग लगती है, तो सबसे पहले आपको मेन इनकमर को बंद करना होगा, मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई को आइसोलेट करना होगा। इसके बाद फिर आपको जो करना है वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
दोस्तों इंडस्ट्रीज में जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल रूम होते हैं या जगह जगह जहां भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, इंडस्ट्रीज के बाकी इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, वहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर और एक होते हैं ड्राई सैंड के बकेट्स। जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद अब ये चीज़ होती है कि जहां भी आग फैली हुई है, जहां पर भी आग लग गई है, उसको फैलने से तो आपने बचा लिया क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई को आपने आइसोलेट कर दिया है। अब उस आग को बुझाने के लिए आप जो चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि एक तो आप ड्राई सैंड का बकेट यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की ड्राई सैंड बकेट आपको हर जगह रखी हुई मिल जाएगी, आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा अच्छा उपाय तो ये है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करें, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करने से बहुत जल्दी आप फायर हजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करेंगे। इस पर भी डिपेंड करेगा कि जो भी फायर हजार्ड हुआ है उसको कितने लेवल तक या कितनी जल्दी आप कंट्रोल में कर पाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल साइड से फायर हजार्ड की बात करें कि इलेक्ट्रिकल रीजन से अगर कोई फायर हजार्ड हुआ है, कोई इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में अगर फायर हजार्ड हुआ है, तो वहां पर आपको सी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करना चाहिए। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर के बहुत सारे टाइप होते हैं, कौन से जगह पर किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। इस वीडियो को देखने से कौन से टाइप के फायर में कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। पर जहां तक इलेक्ट्रिकल साइड से फायर हजार्ड की बात है, आपको सी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें CO2 होता है, जिसके वजह से जो आग लगी है वो बहुत जल्दी ही आप कंट्रोल कर पाते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल साइड से फायर हजार्ड क्यों होते हैं या किस वजह से हो सकते हैं, इसका जवाब भी मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। और फायर हजार्ड होने पर आपको क्या करना है प्रैक्टिकली किसी भी इंडस्ट्री में, ये चीज़ भी हमने इस वीडियो में कवर की है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।